क्या हमें कोई राजनीतिक यात्रा प्रारंभ नहीं करनी चाहिए या राजनीतिक पार्टी को साथ में लेकर के चलना चाहिए? कारण हमें इस पर चर्चा करना है और आप लोगों का सलाह भी इसमें हम चाहेंगे कि जरूर सलाह दें। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। मित्रों, हम राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करने के बारे में कभी सोचे भी नहीं थे या राजनीतिक पार्टी के निर्माण करने के बारे में कभी नहीं सोचे थे, परंतु आज जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उस परिस्थिति के बाद चिंतन करने के उपरांत यह हमें समझ में आता है कि जब तक आपके साथ कोई राजनीतिक बैकअप नहीं होगा तब तक आप किसी भी प्रकार के जो राष्ट्रीय कार्य हो उस कार्य को सफल नहीं कर पाएंगे। गोरखपुर जैसे जगह पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा पैडलेगंज में स्थित है जो टूटी हुई है। कई महीने से इसके लिए प्रयास हो रहा है परंतु कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। आज दुर्भाग्य है कि गोरखपुर के जितने भी समाज सेवी हैं जो समाज के क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं, अपवाद के रूप में अगर उनको छोड़ दिया जाए कुछ लोगों को, तो समझिए कि सारे के सारे डरपोक किस्म के हैं। और तो और जब केवल और केवल वो सम्मान की चाह में लगे हुए हैं कि उनको सम्मान मिले, कोई आकर के सम्मानित कर दे, कोई संगठन सम्मानित कर दे, परंतु उनको इस बात से दुख नहीं है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा टूटी हुई है, उनका चश्मा गायब है, डंडा टूटा हुआ, इससे कोई दुख नहीं है। केवल वो जाएंगे, समय पर माल्यार्पण करेंगे, माल्यार्पण के बाद नारा लगाएंगे, चले जाएंगे। हमें व्यथित होकर के ये बात समझ में आई कि साथ में अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा पर हम केवल कैंडल जलाने का कार्य करेंगे तो फिर इसका क्या अर्थ है, और वो भी टूटी हुई प्रतिमा पर कैंडल जलाने का कार्य करेंगे तो क्या अर्थ है। हमने चिंतन किया कि राजनीतिक यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए, कारण कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने भी राजनीतिक यात्रा के माध्यम से इस राष्ट्र का उत्थान किया था और हमने भी चिंतन किया कि अगर हम किसी भी राजनीतिक पार्टी से होते तो 10-5 लोग ऐसे जरूर हो जाते कि जो आकर के उसके लिए धरने पर बैठते, या 10-5 लोग ऐसे होते जो नारा लगाते या जगह जगह जाते। परंतु आज समाज सेवियों की हैसियत इतनी ही रह गई है, अपवाद में मैं बार बार कह रहा हूं कि कुछ को छोड़ दिया जाए, कि उनकी हैसियत इतनी ही है कि केवल और केवल अधिकारियों के पीछे पीछे पिछलग्गू होकर के कुछ फंड लेना या अधिकारियों के पीछे जाकर के फोटो खिंचा करके सौभाग्य प्राप्त करना या शासन या नेताओं के साथ मिल करके नेताओं के साथ फोटो खिंचाना। तो जब आप नेताओं के साथ फोटो खिंचाएंगे तो हम भी नेता बनने का प्रयास करें और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के सपनों के भारत के निर्माण के लिए हम आने वाले समय में एक निश्चित योजना के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे। जो भी लोग हमारे साथ आना चाहते हैं वो आए और आप संपर्क करें, हम एक नए अभियान के साथ चलते हैं। परंतु यह भी सलाह दें कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कौन सी ऐसी पार्टी है जो शहीदों के सम्मान के लिए कार्य कर सकती है, कारण कि वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी है उसी से तो हमें इस प्रकार का दुख है और लगातार प्रयास किया जा रहा है। किसी ने भी इस बात को अपने उचित स्थान पर पहुंचाने का प्रयास नहीं किया या लोगों को दबाव बनाने का प्रयास नहीं किया, सांसद महोदय जी को दबाव बनाने का प्रयास नहीं किया, विधायक या सांसद या मुख्यमंत्री जी या जो भी सत्ता में या शासन में है किसी ने प्रयास नहीं किया। अर्थात स्पष्ट है कि ये जितने भी लोग हैं वह इस प्रकार से इससे निष्क्रिय हैं या डरे हुए हैं। तो इसलिए आप अपना सलाह जरूर दें। जय हिंद, फिर मिलते हैं आगे अगली कड़ी।